हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू अवर चैनल फॉरेस्ट ट्रेडिंग अड्डा। हमारा चैनल है गाइस। चलिए गाइस, आज फ्राइडे वाला दिन है। मार्केट का लाइक वीक का आज लास्ट डे है, तो आज मार्केट में जबरदस्त वोलेटाइल भी है। आज काफी सारे कैलेंडर्स हैं। हम सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। हम पहले प्रीवियस डे और प्रीवियस लाइक परसों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्या क्या मोमेंटम हुए, मैंने क्या जोन दिया था। एंड कल के लिए सॉरी गाइस, कल मैं अवेलेबल नहीं था, कल थोड़ा सा बिजी था, इसकी वजह से मैं आपको स्ट्रीम नहीं कर पाया। अभी आज के लिए गाइस देखिए, मैं हमने परसों दिया था। हमने आपको एक जोन बताया था। यहाँ से हमने सेलिंग बताई थी। मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा यहाँ पर डाउन था, मार्केट ने रीब्रेक किया, मार्केट रीटेस्ट किया, हमारे इस वाले जोन को टच किया। टच करने के बाद मार्केट दोबारा जबरदस्त रेस्पेक्ट दी इसी लेवल पर। फिर कल जब मार्केट हुई, हमने सेल का जोन चेंज नहीं किया था। हमने मेंश लाइक हमारे जो दूसरे ग्रुप्स हैं, हमने वहां पे क्लियर कट मेंशन कर दिया था कि इसी जोन से हम दोबारा सेलिंग लेंगे। मार्केट रेस्पेक्टली ऊपर गई। मार्केट इसी जोन से हमें जोन को रेस्पेक्ट दी। मार्केट उसी जोन से देखिए कितना जबरदस्त तरीके से मार्केट गिरी है। आप अगर देखना चाहें तो हमारा जो जोन था, इसी जोन से अगर हम देखें तो यहाँ तक मार्केट आई गई। कहाँ तक? इस लेवल तक। ये हमारा अराउंड देखिए $123 गई। 123.27, $123 का मार्केट डाउनफॉल आया था। इतना जबरदस्त तरीके से मार्केट में डाउन आया। और 3.71% का मार्केट का एक वो था गाइस। तो बहुत जबरदस्त रेस्पेक्ट दी, और मार्केट इसी जोन के हिसाब से हमारे जबरदस्त तरीके से डाउनफॉल आया, और जबरदस्त तरीके से हमने अच्छा खासा अर्निंग किया। तो ये चीज को जहन में रखना होगा। हमेशा स्ट्रैटेजी आप मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, काफी सारा बेनिफिट भी मिल सकता है गाइस। और गाइस, हम जो भी ये स्ट्रीम करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं, सब एजुकेशनल पर्पस होता है। इसे फाइनेंशियल एडवाइस कभी भी ना ले गाइस, और अपना ओन रिसर्च करें जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज गाइस, किसी भी चीज का डाउट हो, किसी भी चीज को आपको ट्रेडिंग में आपके करियर को आगे बढ़ाना है, सीखना है, तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। आप वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपके ट्रेडिंग करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। हम आपको हर चीज के लेवल सिखा सकते हैं कि मार्केट के ट्रेडिंग किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस लेवल पर करना चाहिए, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस किस तरीके से होना चाहिए, हमें स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाना है। हम सभी चीजों पर आपको ट्रेनिंग देते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, कोई चीज का चार्ज नहीं होता है। चलिए गाइस, तो फिर हम गोल्ड पे आज डिस्कस कर लेते हैं। आज ये हम ये लेवल, सभी चीज लेवल्स को हम डिलीट कर देते हैं गाइस। और ये भी हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। ठीक है। और मंथली, कल 1 मई था गाइस, तो मंथली कैलेंडर भी थोड़ा मतलब लाइक मंथली जो हमारे जो लेवल्स होते हैं वो भी काफी अच्छा खासा चेंज हुए हैं। तो अभी हमारे जो मंथली लेवल्स है गाइस, 3500 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस 3291 का है, एंड सपोर्ट जो है गाइस 3119 का है, एंड 2959 का हमारा सपोर्ट है गाइस। तो ये चीज मंथली में चेंजेस आए हैं, तो आपको इसमें भी देखना होगा। इसी लेवल के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। तो आज के हमारे ये लेवल्स जो थे, ये सब हमारे परसों के लेवल्स थे, कल के लेवल्स थे गाइस। तो हम ये डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये सभी लेवल्स को हम यहाँ से कर देंगे डिलीट, और नए लेवल साथ सेटअप कर देंगे। हम डे 1 टाइम फ्रेम में जाते हैं और हमारे नए लेवल सेटअप कर देते हैं। ये होगा हॉरिजेंटल लाइन। ये हम इसको कर देते हैं येलो। ठीक है। और सेकेंड, ये एक येलो होगा, और ये एक येलो होगा। ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस जो होगा 3290 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, एंड सेकेंड जो रेजिस्टेंस होगा हमारा इस लेवल पर हमारा ये होगा, और सेकेंड रेजिस्टेंस में इसी क्या थोड़ा सा ये होगा। $2 का डिफरेंस है। 3290 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस 3288 का है, एंड देन सपोर्ट जो है 3238 का है, एंड सेकेंड सपोर्ट जो है 3202 का है गैस। सो गैस, अभी अगर हम लॉन्ग टर्म अगर देखें तो मार्केट लॉन्ग टर्म में अभी भी हमारी मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है, बेरिश ट्रेंड नहीं है। इसका ट्रेंड जो है वो अप है, और ये कंप्लीटली मार्केट के अप ट्रेंड में बता रहा है। ये लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ गाइस। ठीक है। अगर हम ये डेली देख रहे हैं, ये वीकली भी अगर हम देख लें, तो वीकली के हिसाब से भी जो हमारा ट्रेंड है वो अप ही है। अभी यहाँ पर एक बड़ा एक इंगल्फिंग बना है, बट इसमें जो विग है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो शायद मार्केट यहाँ से एक छोटा मोटा करेक्शन ले। कहाँ तक ले सकता है? इस लेवल के आसपास 2959 तक मार्केट आ सकती है, करेक्शन करते हुए, स्लो स्लो करते हुए। एक ही साथ डाउनफॉल नहीं आता है गैस। अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें, अगर वीकली हम देखें, तो वीकली के हिसाब से अराउंड 1 मंथ तक ये शायद इस लेवल के आसपास, या फिर नेक्स्ट वीक में ये करेक्शन हमें कंप्लीट कर दिखाए, ये शायद पॉसिबिलिटी होगा। बट हम
फर्स्ट डे के हिसाब से हम काम करते हैं तो हम डे 1 में ही देखेंगे। तो आज के हमारे लेवल्स ऑलरेडी लग चुके हैं, तो हम डेली बेसिस के हिसाब से देखेंगे मार्केट का पोजीशन और ट्रेंड क्या होगा अभी के लिए। ठीक है, आज के लिए हम करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म में हम वीकेंड में आपको एक वीडियो अलग से बना देंगे जो लॉन्ग टर्म के लेवल्स आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए गाइस, कल मार्केट इसे रेस्पेक्ट दी थी, यहाँ से अप हुई, मार्केट कोशिश कर रही है दोबारा अप होने के लिए। अब वो मार्केट ने हमारे वीकली जो सपोर्ट था उसको रीटेस्ट किया। देखिए मार्केट कल कल मार्केट ने ब्रेक किया था वीकली को और डेली को, लेकिन रीटेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ था गाइस। तो मार्केट ने रीटेस्ट किया है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर इंगल्फिंग थ्योरी बनती है तो फिर मार्केट यहाँ से दोबारा अप चले जाएगी और कहाँ तक जा सकती है, 3288 से लेकर 219 तक। यह हमारे सपोर्ट लेवल को टच करेगी। अगर मार्केट इस लेवल को हमारे ब्रेक करती है, 3290 को ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट पे दोबारा बाय होगा। तो लेवल्स क्या होंगे गाइस, लेवल्स हमारे आपको बता देते हैं। अगर 290 को अगर ब्रेक करता है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, तो पहला टारगेट जो होगा 3300, फिर दूसरा टारगेट होगा 3332 का आसपास का, ये टारगेट हो गया गाइस। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट हमारी और ज्यादा ऊपर जाएगी, बट पॉसिबिलिटी नहीं है गाइस तो ये इतना ब्रेक कर सके। कोशिश ये रहेगी मार्केट की कि अगर यहाँ से अगर इस लेवल को टच करके दोबारा डाउन आती है और 3202 को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पे सेल होगा और जो टारगेट होगा 3119 का गाइस। तो ये लेवल्स आपको सिंपली इस फॉलो अप करना है गाइस। तो आई होप कि आपको गोल्ड का समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज का डाउट है तो हमारे साथ कमेंट कर सकते हैं आप। नेचुरल गैस पे देखिएगा, इस नेचुरल गैस पे मार्केट ने हमारे जबरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट दे रही है और मैंने ऑलरेडी आपको लेवल्स बताए थे। हम पहले तो स्टिल इसका ब्रेक होने का वेट कर रहे थे, इसके ब्रेक होते ही हमने लेवल्स लिए। लेवल्स लेने के बाद मार्केट जबरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट दी 3.5.9 के आसपास, तो अराउंड से 3.6 का हमारे मार्केट ने टच किया है और मार्केट ने जबरदस्त थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। बट मार्केट अभी इसका फिर जो ट्रेंड होगा, फिर मार्केट अभी ये थोड़ा फिर अप ट्रेंड में ही होगी। और मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट के करेक्शंस जब होते हैं तो इस लेवल तक मार्केट ने करेक्शंस किए, डाउनफॉल लिया, मार्केट अब दोबारा पंप होने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी कंप्लीटली अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में देखें, डे 1 के टाइम फ्रेम में हम दोबारा चेक करते हैं, अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब लाइक बुलिश ट्रेंड आ गया। बुलिश ट्रेंड कब होगा गाइस, जब तक इस लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे हम। ये लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है 4.1 4.2 का ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट हमारी दोबारा बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी, नहीं तो तब तक हमारे डाउन ट्रेंड ही होगा। स्टिल हम अगर आज के अगर लेवल देखें, आज फ्राइडे वाला दिन है, मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है और बहुत केयरफुल होना है गाइस। आप विद एसएल के साथ करना है, विदाउट एसएल नहीं करना है। आप इसी लेवल के साथ आप स्लो मूवमेंट में काम कर सकते हैं जब तक देखते हैं मार्केट का मोमेंटम। तो अगर हम देखें, अगर मार्केट आती है दोबारा डाउन तो हमें किस लेवल से बाय करना है, ये लेवल हो सकता है गाइस, इस लेवल से लेकर 3.3 से लेकर 3.4 के आसपास, ये लेवल से है, इसको दोबारा हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल आज फ्राइडे का दिन है तो बहुत केयरफुल है। आज कैलेंडर्स भी हैं, हम कैलेंडर्स भी आपको बता देते हैं। आज यूएसडी का कैलेंडर है गाइस, एवरेज आवरली अर्निंग का एक डेटा है 6 पीएम को, फिर एनएफई का डेटा है 6 पीएम को ही, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो 6 पीएम को इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। तो ये टाइमिंग याद रखें, बहुत केयरफुल है, मार्केट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। ठीक है गाइस, तो स्टिल अगर हम अगर देखें तो ये एक लेवल सेटअप बन सकता है गाइस। इस लेवल से यहाँ से 3.3 से लेकर 3.4 तक इस लेवल से हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट हमें रेस्पेक्ट देती है, अगर मार्केट दोबारा डाउन आती है तो 3.3 से दोबारा हम इसको बाय करेंगे और मार्केट अच्छा खासा रेस्पेक्ट देगी। ठीक है, अगर यहीं से मार्केट अप जाती है इस लेवल से हम स्ट्रांगली लेंगे, क्योंकि 21 मूविंग एवरेज भी है एंड देन यहाँ से 15 मूविंग एवरेज भी सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। बट स्टिल अगर मार्केट का हम यहाँ आने तक वेट करेंगे, यहाँ अगर मार्केट ब्रेक नहीं करती है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ही हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम यहाँ से मोमेंटम चेंज कर देंगे। तो देखते हैं, फिर भी स्टिल हम पहले वेट एंड वॉच करेंगे, देन उसके बाद में हम ट्रेड लेंगे इसके ऊपर। ऑयल के ऊपर देख लेते हैं गाइस। ऑयल में तो देखिए गाइस, मैंने आपको जबरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट बताया था, हमारा मार्केट ने जबरदस्त रिस्पेक्ट दी। मार्केट हमारे इसी लेवल के आसपास, मार्केट ने हमारे इस लेवल के डाउन लगाया और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मार्केट हमारी किस तरीके से रिस्पेक्ट देगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से हमें सपोर्ट दे दे तो मार्केट हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, बट मार्केट बीच में से ही अप हो गई थोड़ा, बट मार्केट करेक्शन करने आ रहा है। मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउन ही है, उसका अभी
जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता, ये लेवल का 65 का, तब तक हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड ही होगी और मार्केट जबरदस्त तरीके से डाउन ही आएगी। तो हम दोबारा इसको यहाँ से डाउन ले सकते हैं। यस, एग्जैक्टली यहाँ से हम इसको यहाँ से सेल ही ले सकते हैं गैस, यहाँ से इसी लेवल से। अगर मार्केट दोबारा इधर ये लेवल जोन में आती है तो इस जोन से हम दोबारा इसको सेल ही करेंगे, क्योंकि यहाँ 50 का मूविंग एवरेज आपको कंफर्मेशन देता है कि मार्केट इसी लेवल से हम दोबारा इसको सेल कर सकते हैं। और हमारी स्ट्रॉन्ग जो बाइंग पोजीशन होगी 52 से 51 का, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है हमारे, यहाँ से हम मार्केट को हम बाइंग कर सकते हैं। चलिए गाइस, बीटीसी के ऊपर नजर रखते हैं। बीटीसी में जबरदस्त तरीके से कल पंप आया, 97 तक मार्केट ने टच किया, फिर बट मार्केट अभी इसी लेवल पे अप डाउन की पोजीशन पे है। मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड आ चुकी है। मार्केट अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मार्केट का जब तक अप ट्रेंड नहीं होता तब तक हम वेट करेंगे। ये लेवल का ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसको अप ट्रेंड में ही मानेंगे। और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। मार्केट ने 10 से 12 घंटे का ट्रेड ऊपर ले चुकी है। अब यहाँ से हमारे जो लेवल्स होंगे गाइस, तो वो लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बाइंग लेवल्स क्या होंगे और सेलिंग के लेवल्स क्या होंगे वो भी बता देते हैं। अब मार्केट के हमारे जो बाइंग लेवल्स है गाइस, जो सप्लाई डिमांड है हमारा, सप्लाई जोन जो है पहला, अब यहाँ से मार्केट हमारे देखिए, और मार्केट अच्छा खासा ट्रेड ले लिए। अगर मार्केट यहाँ से अप जाती है तो हमारा बाइंग का पहला टारगेट होगा 1,02,000, ये लेवल होगा 1,02,619 के आसपास, 1,03,000 तक। और दूसरा जो टारगेट होगा फिर 1,09,000 के अबव का गैस। अगर मार्केट ये लेवल के हमारे ब्रेक करती है और मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है, तो अगर एक सेकेंड गाइस, तो हाँ, अगर मार्केट हमारी इस लेवल को ब्रेक करती है और मार्केट यहाँ पर नीचे ट्रेड करती है 90, अराउंड 90 के नीचे, तो हमारा डिमांड जोन जो होगा, तो पहला टारगेट जो होगा 85, और दूसरा जो टारगेट होगा अराउंड आपका 78,000 का गैस। ये दो हमारे डिमांड जोन हमारे यहाँ पर पड़े हुए हैं गैस। ठीक है, तो ये दोनों चीज कंफर्म रखें, मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन दोनों ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। तो ये चीजों पर हम वोट करेंगे। फिल वक्त मार्केट हमारी अप ट्रेंड है, तो हमारा पहला जो टारगेट होगा अप ट्रेंड का, ये होगा 1,02,000 से लेकर 1,02,000 के आसपास गए। हम यहाँ पर एक छोटा मोटा एसएल रख सकते हैं नीचे 93 के नीचे, यहाँ से हम एक बाई ले सकते हैं 1,02,000 तक। और सेकेंड टारगेट जो होगा 1,09,000 का। इथेरियम का बताते हैं गाइस। इथेरियम का अभी भी ट्रेंड है अप, बट इसका मार्केट अभी इतना मोमेंटम नहीं दिखा पा रहा जितना बीटीसी आपको मोमेंट दे रही है। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया है, पहले तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मार्केट के ये ब्रेक के बाद हमारे लेवल्स होंगे, और उसके लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो हम आपको डिमांड एंड सप्लाई दोनों भी जोन मैं आपको बता देता हूँ। जो होगा हमारे देखिए, पहला जो टारगेट होगा गाइस, मार्केट अगर अब जाती है तो पहला टारगेट होगा 1955 का। फिर दूसरा टारगेट जो होगा 2241 का। फिर तीसरा टारगेट होगा 2613 का। ये हमारे सप्लाई जोन है गाइस। ठीक है, और अगर हम और भी देखें तो फिर उसके बाद बहुत सारे लेवल्स है, 3,200 है, 3,700 का है, ये काफी सारे लेवल्स पड़े हुए, 4,873 का, ये तो काफी सारे लेवल्स पड़े हुए हैं। बट अभी के लिए जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स जो बने हुए हैं सप्लाई जोन के, बाइंग जोन के, अगर यहाँ से मार्केट हमारे इस लेवल का 1955 का अगर मार्केट ब्रेक करती है और 10 से 12 घंटे ट्रेड लेती है, तो पहला टारगेट होगा 2241 का, दूसरा टारगेट होगा 2613 का गाइस। उसके बाद फिर 3295 का भी टारगेट है, तो ये भी मार्केट हमारे लेवल्स लग सकते हैं। और हमारे यहाँ से अगर मार्केट देखिए, ये अगर लेवल का हमारा मार्केट, ये लेवल अगर ब्रेक कर देती है नीचे 1777 का, नीचे अगर उससे 10 से 12 घंटे का ट्रेड ले लेती है, तो फिर हमारा पहला डिमांड जोन जो होगा, ये होगा गाइस 1586 से लेके 1540 के आसपास का पहला डिमांड जोन होगा। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो दूसरा डिमांड जोन होगा 1386 के आसपास का, 1386 से लेके 1340 के आसपास का हमारा दूसरा डिमांड जोन होगा। अगर यहाँ पर भी मार्केट अगर ब्रेक करती है डाउन, फिर ज्यादा ट्रेड लेती है 10 से 12 घंटे का, तो फिर मार्केट इथेरियम की बहुत ज्यादा गिर सकती है। तो ये लेवल्स को हमेशा याद रखेगा इस। और चलिए गए सिल्वर में हम देख लेते हैं सिल्वर का मोमेंटम क्या है। और आप सबको पता है गोल्ड जब भी थोड़ा सा मोमेंटम करता है तो सिल्वर भी उसी के साथ मोमेंटम दिखाता है आपको। अराउंड आप देख सकते हैं गोल्ड ने 50% का परसेंटेज ऊपर किया है, तो सिल्वर ने भी 52-53% के ऊपर आसपास हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है कि गोल्ड एंड सिल्वर अगेंस्ट द मार्केट चलती है, बट मोस्टली जब दोनों का ट्रेड जब होता है तो सेम डायरेक्शन में होता है। जब मार्केट गिरती है गोल्ड की तो सिल्वर भी थोड़ा बहुत गिरता है, जब अगर गोल्ड की ऊपर जाती है तो सिल्वर भी बहुत अप ट्रेंड होता है। तो ये चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए, कभी कभार अगेंस्ट द मार्केट जाती है दोनों की।
तो अभी मार्केट का अगर हम लेवल्स देखें तो सिल्वर में अभी सेम सिनेरियो है, हम इसी के जोन डिमांड जोन से हम यहीं से उसको बाय करेंगे। जब तक अगर ये डिमांड जोन हमारा ब्रेक होता है आज, तो इसके रिटेस्ट में हम दोबारा सेल करेंगे, या हाई टूटता है तो हम हाई पे बाय करेंगे। तो ये चीज को सिंपल है इसी की तरफ से। और गाइस देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको लेवल्स बताए थे, हमने बाइंग जोन दी थी यूएस 100 में। जितने भी लोगों ने बाइंग किया है मेरे लेवल के हिसाब से, तो जबरदस्त तरीके से मार्केट में सभी को रिस्पेक्ट मिली होगी, सभी ने जबरदस्त तरीके से अर्निंग भी की होगी। बिकॉज ऑफ लाइक मैंने दो बाइंग जोन बताए थे, एक शॉर्ट बाइंग एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, दोनों भी बताई थी, और मार्केट ने रेस्पेक्ट दी। और उसी बाइंग के साइड में हमारी मार्केट ने जबरदस्त तरीके से इतना जबरदस्त फॉर्म किया है। हम यहाँ से आपको एक लेवल बता देते हैं गाइस, देखिए यहाँ तक हमारी मार्केट ने अच्छा खासा पंप किया है, अराउंड 1032 पॉइंट्स गाइस, 5.43% गाइस। ये मतलब बहुत अच्छा खासा परसेंटेज है गाइस। तो इसी के साथ हमारी मार्केट ने जबरदस्त रेस्पेक्ट दी और मार्केट जबरदस्त तरीके से अप गई। अभी मार्केट हमारे मंथली जो था, हमारा मंथली न्यू रेजिस्टेंस जो है उसी के आसपास है। अगर मार्केट इसी लेवल को अगर ब्रेक करती है, ये न्यू मंथली रेजिस्टेंस है, अगर इसी को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमारी अप जाने की कोशिश करेगी और ज्यादा अप हो सकती है, क्योंकि ट्रेंड इसका अभी भी अप है। तो ये अभी के हमारे जो लेवल्स हैं, हम ये सब ये यहाँ से कर देते हैं डिलीट नया, ठीक है। तो हम फिर आज के लिए हम इसका वेट करेंगे, ये सभी लेवल्स को हम कर देंगे डिलीट यहाँ से, और ये लेवल्स हमने कर दिया है डिलीट के, ठीक है। और मंथली का ऑलरेडी मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता चुका है। ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और कम से कम एक 8-10 घंटे का ऊपर ट्रेड होती है, तो फिर मार्केट हमारी और ऊपर जा सकती है। तो गाइस चलिए, इसी के साथ हम यहाँ पर करते हैं वीडियो एंड। आपको सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और हम जिसको भी अपने ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ना है तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन देते हैं, ट्रेडिंग के करियर को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। हमें हर लेवल पे आपको प्रैक्टिस होती है, इसमें लो लेवल होता है, फिर मीडियम लेवल होता है, फिर हाई हाई लेवल होता है। इन हर लेवल पे आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, हर चीज़ में आपको सिखाया जाता है। और गाइस हमारे साथ जुड़िए ज़रूर, हम आपकी हेल्प करेंगे। किसी भी चीज़ का अगर डाउट हो तो हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे सोशल मीडिया के लिंक दिए हैं, वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गाइस चलिए, यहाँ पर हम वीडियो एंड करते हैं। जो भी आप किसी भी चीज़ का डाउट हो, आप हमारे साथ जुड़िएगा, ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, फिर कल में मंडे के दिन मिलेंगे गाइस। अगर कल पॉसिबिलिटी होगा तो हम वीकली के लिए भी बात करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी डिस्कस करेंगे, और काफी सारे मीम कॉइन्स है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अगर कल में पॉसिबिलिटी होगा तो जरूर आऊंगा, और आपको जबरदस्त तरीके से न्यू मीम कॉइन्स के भी अपडेट्स दूंगा, वहां पर आप जुड़ के अपना अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं गाइस। चलिए गाइस, मंडे के दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए स्ट्रैटेजी के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइस।